संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? कौन से? अनुच्छेद 15। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या कुपरिणाम है? अलगाववाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि टकराव कम करती है। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो एक राइट आंसर का है कि लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? का दोनों यानी क्षेत्रीय और सामाजिक। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? किंग। मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? श्रीलंका में भेदभाव का आधार है क्या है? सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है कौन है? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगला लेसन ये ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता दूसरा नहीं निकल पहले ठीक है। दूसरा के हम मिस्टेक कर दिली, तीसरा है डायरेक्ट, फिर दूसरा देख लेवे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश, आक्रोश मतलब कि गुस्सा, जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है आंदोलन से। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ? मोरारजी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया मतलब स्वीकार किया?
अंगीकार किया। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, क्या था? में वृद्धि। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? दल को। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में रहती है? दल बदल कानून लागू होता है विधायकों पर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितना? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? निम्न में से कौन वामपंथी दल है? लोकतंत्र की उपलब्धियां, अगला लेसन है ये। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से इसमें यह घोषणा की गई है? किसमें प्रस्तावना? भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष यानी देख करना, ऐसे ही। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने का फैसले लेने में विलम्ब होता है? फैसले लेने में यानी देर होना, विलम्ब होना। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई? समाप्त कर। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? सहभागिता पर। लोकतंत्र का कौन सी गुण लोकतंत्र का कौन सा गुण नहीं है? शासन। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? वृद्धि। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया कब? लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? फिर से कोई अगला ही चैप्टर होती है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 1789 में क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई थी? किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? विधि के शासन की शुरुआत किस देश में हुआ?
अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? और भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष। और स्विट्ज़रलैंड में कैसा है? प्रत्यक्ष, यानी सामने बैठा के ऐसे ही वोटिंग हो जाए स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन ऐसे यहाँ भारत में। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कर यानी टैक्स, कौन है? बिक्री कर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? यानी भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? यानी जातिवाद, परिवारवाद, समझे ना? वो करे घर के सब नेता बनते रहते हो तो बजाय परिवारवाद। आजकल के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है?